2 जनवरी 1967 की। पहले पेज के अंत में बात चल रही थी, कोई फेल होंगे तो उनका पद भ्रष्ट हो जाएगा। साक्षी होकर के देखना है। फिर ऐसे भी नहीं है कि विकार में जाते रहे और कहें ड्रामा में ऐसा ही है। ऐसों को तो कहेंगे फिर जानवर बिसल। दूसरा पेज, ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, कोई भी देहधारी से ताल्लुक नहीं। देही अभिमानी, देह और देही। देह माना शरीर और देही माना शरीर को धारण करने वाली आत्मा। तो देही अभिमानी माने आत्मा अभिमानी बनेंगे तो फिर किससे ताल्लुक होगा? आत्मा का ताल्लुक परमात्मा बाप से, क्योंकि आत्मा 84 जन्मों से कनेक्शन की बात हो गई। आत्मा जब याद आएगी तो कितने जन्म याद आ जाएंगे? पूरा 84 का चक्कर याद आ जाएगा। 84 का चक्कर याद आता है माना आत्मा अभिमानी। और सिर्फ ये जन्म याद आता है, इस जन्म के देह के संबंधी याद आते हैं। इसका मतलब आत्माभिमानी या देहाभिमानी? देहाभिमानी। अगर आत्माभिमानी बनेंगे तो देहधारियों से कोई ताल्लुक नहीं। हमको तो एक बाप को ही याद करना है। क्यों? एक बाप को क्यों याद करना है? क्योंकि अब अंत में इस सृष्टि का ऐसा समय आने वाला है, कोई किसी का साथी नहीं रहेगा। एक भगवान ही सबका साथी बनने वाला है। क्या? जैसे मिसाल के तौर पर यज्ञ के आदि में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई हुई, खून की नदियां बह रही थी और 300-400 कन्या माताओं को सिंध हैदराबाद में तालों में जकड़ रखा था। तो जिन लोगों ने तालों में जकड़ रखा था, जब खून की नदियां बही तो वो छोड़ करके भाग गए। कोई ने नहीं देखा कि हमारी बेटी कहाँ है, बहन कहाँ है, पत्नी कहाँ है, कौन कहाँ है, बहन कहाँ है। अपनी अपनी जान लेकर के भागे। और वो कन्याएं माताएं स्वतंत्र हो गई। स्वतंत्र होकर के उनकी जहाँ लगन थी वहाँ कराची में चली गई। तो कोई से ताल्लुक नहीं रखना है। अभी तो ये संगम है, सतयुग आदि का और कलयुग अंत का संगम। बाप जरूर संगम पर ही आवेंगे। न सतयुग में आवेंगे, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। कब आवेंगे? जब श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ युग की आदि होनी होती है और भ्रष्ट ते भ्रष्ट युग, पापी युग जिसे कहा जाता है, उस कलयुग का अंत होना होता है। दोनों का संगम है। पुरानी दुनिया को ही पतित दुनिया कहा जाता है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। मुख्य बात पवित्र बनने की है। क्या? आत्मा जो अनेक जन्म लेते लेते अनेक देहधारियों के संग में आते आते पतित बन गई है, उस पतित आत्मा को पावन बनाना है। कुछ भी हो जाए, लेकिन नगन नहीं होना है। आत्मा अभिमानी बन करके रहेंगे तो बाप का बल मिलेगा। और इसका मतलब ये भी नहीं कि आपस में ही लटकते रहना है।
नाम रूप में फंस जाना है। आशिक मासूक जो होते हैं वो कब आपस में लटकते नहीं हैं, सिर्फ एक दो को देख करके ही खुश हो जाते हैं। बाकी लटकना आदि कुछ भी होने की बात नहीं है, वो तो देखने से ही खुश होते हैं। लटकने वाले में काम विकार का अंश जरूर आ जाता है। जो नाम रूप में फंस करके लटकते हैं वो और ही नुकसान कर देते हैं। वो आशिक मासूक का विकार में नहीं जाते हैं, एक दूसरे को सच्चा प्यार करते हैं। यहाँ तो माया ऐसी चंचल है जो फीमेल्स आपस में एक दो के साथ लटक पड़ती है। ये बड़ा कड़ा रोग है नाम रूप में फंसने का। जब तक एक दो की भाकी नहीं पहनेंगे, उनकी गोद में नहीं जावेंगे, तब तक उनको नींद ही नहीं आवेगी। बाकी पहनने बगैर जैसे कि प्राण जाते रहते हैं। ये सारी माया का रूप है। अनेक प्रकार के सट के माया लगाई देती है। तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए पुराना 63 जन्म का किचरा है जो अभी संगम युग में आकर के उदय होता है। इसमें आसक्ति रखनी नहीं चाहिए। कोई को भी देह में नहीं फंसना है, एक बाप को याद करना है तो ये बहुत मंजिल भारी। मंजिल भारी क्यों है? क्योंकि 63 जन्मों की रील अभी संगम युग में घूम रही है। विश्व का मालिक बनना है, ऐसे भी भारी मंजिल है। जितना ऊंचा पुरुषार्थ उतनी भारी मंजिल। भारी मंजिल को भी सहज कैसे बनाते हैं? भारत का प्राचीन योग तो गाते भी है, परंतु इससे क्या हुआ ये कोई नहीं समझ सकते। तुम समझाते हो योग बल से हम विश्व में मालिक बनते हैं, इसमें लड़ाई की कोई बात नहीं है। पांडवों ने बरोबर राज्य लिया, परंतु सुप्रीम पंडे के साथ योग लगाया। क्या सुप्रीम पंडा? तो इसका मतलब नंबरवार पंडे और भी हुए ना। उन्होंने पंडों के साथ योग नहीं लगाया, सुप्रीम पंडे के साथ योग लगाया। सुप्रीम पंडा कौन हुआ? शिव बाबा। सुप्रीम पंडे के साथ योग लगाया तो विकर्म विनाश हुए। पंडे के साथ जाना होता है ना, गाइड करता है ना पंडा। तो जब विकर्म विनाश हुए तब दूसरे जन्म में राजा ही पद पाया। ये है ही प्रिंस प्रिंसेस बनने की मिशन। जैसे वो रामकृष्ण की मिशन है, वैसे ये प्रिंस प्रिंसेस बनने की मिशन है। दुनिया में अलग अलग संस्थाएं होती है, उनका अपना अपना एम ऑब्जेक्ट होता है। डॉक्टरी का कॉलेज होगा तो डॉक्टर बनावेगा, इंजीनियरिंग का कॉलेज होगा इंजीनियरिंग बनावेगा, इंजीनियर बनावेगा। वकील का कॉलेज होगा जज बनावेगा, वकील बनावेगा। और ये भगवान आकर के राजयोग सिखाते हैं तो कौन सा कॉलेज खोलते हैं? है राजयोग यूनिवर्सिटी। इसमें राजयोग सिखाया जाता है राजा बनाने के लिए। जन्म जन्मांतर के राजाएं हुए, छोटे बड़े राजाएं हुए, महाराजाएं हुए, उनको राजा ही करना किसने सिखाया? कोई कॉलेज खोला क्या? कोई ने पढ़ाई किया है? बिना पढ़ाई पढ़ाए राजा हुए। राजा महाराजा बनने के लिए कोई ने तो पढ़ाई होगी। कब तो पढ़ाई होगी? वो कंट्रोलिंग पावर कहाँ से आई? सबके अंदर तो कंट्रोलिंग पावर नहीं आती। तो ये संस्कार भरते हैं संगम युग में। जब भगवान बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो आकर के राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, और उस पढ़ाई से ऐसी शक्ति भरती है आत्माएं कि जन्म जन्मांतर के राजाएं बनते हैं। परंतु माया भी पीछे पड़ती है। राजयोगियों के
पीछे माया पड़ती है, ऐसे सहज विकर्म विनाश नहीं होने देती। वो सन्यासी हैं, उनकी मिशन अलग होती है, और तुम्हारी तो ये ईश्वरीय मिशन है। मनुष्य जो पतित बन गए हैं उनको श्रीमत पर पावन बनाने की मिशन है। कहते भी है पतित पावन आओ, ऐसे क्यों कहते हैं? आओ ऐसे क्यों कहते हैं? जरूर आकर के पतितों को पावन बनाया होगा। ऐसे थोड़े ही कि आता है और ब्रह्मा के तन में ज्ञान सुना के चला जाता है और फिर बाद में पतित अपने आप पावन बनते रहते हैं। या जिन्होंने ब्रह्मा के सन्मुख रह करके ज्ञान सुना, वो हमको पतित से पावन बनाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। पतितों को पावन स्वयं बाप आकर के बनाते हैं। बाप के अलावा और कोई पतितों को पावन बना नहीं सकता। और जिनको पतित से पावन बनाते हैं उनकी भी निशानी बता दी। जो पतित से पावन बनते हैं वो ही बुलाते हैं, जो पतित से पावन बनते नहीं वो कभी बुलाते भी नहीं। 63 जन्मों में भी नहीं बुलाते और संगम युग में भी नहीं बुलाते। जरूर दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं होंगी, उन पर दूसरे धर्मों का छिलका लगा हुआ होगा, तो वो क्यों बुलावेंगी? वो किसको बुलावेंगी? जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण होंगे वो किसको बुलावेंगे? है? वो अपने धर्म पिताओं को बुलावेंगे। तुम पति से पावन बनते हो, तुम हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी, इसलिए तुम बुलाते हो। कहते भी है पतित पावन सीताराम, किसको बुलाते हैं पतित पावन कह के? सीताराम को बुलाते हैं ना। धर्म पिताओं को क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि धर्म पिताओं ने तो इस सृष्टि पर आकर के पतितों को पावन बनाया नहीं। ये सृष्टि तो और ही पतित होती चली गई। राम और सीता के द्वारा परमात्मा शिव इस सृष्टि पर प्रवेश करके सारी सृष्टि को पावन बनाते हैं। जो पूरे पूरे पावन बनते हैं वो देवता कहे जाते हैं, अधूरे पावन बनते हैं तो देवता नहीं कहे जाते। क्या कहे जाते हैं? दैत्य। द्वापर युग से इब्राहिम के आने के बाद जो भी इस सृष्टि पर आत्मा आती है वो सब क्या हो गई? दैत्य हो गई। और जो पहले इब्राहिम के आने से पहले जो आत्मा ऊपर से उतरती है वो हो गई देवता। उन देवताओं में भी कोई 84 जन्म लेने वाले हैं और कोई कम जन्म लेने वाले हैं, क्योंकि सतयुग की आदि में तो आबादी बहुत थोड़ी होती है और त्रेता के अंत में 10 करोड़ आबादी हो जाती है। तो जो 10 करोड़ आबादी वाली आत्माएं हैं वो सब एक जैसे ब्राह्मण नहीं होती है। संगम युग में 9 कुरी के ब्राह्मण गाए गए हैं, तो जरूर वो ऐसी आत्माएं जो 9 धर्मों में कन्वर्ट होती है। तुम हो देवी देवता सनातन धर्म के पक्के, तुम कभी कन्वर्ट नहीं होते हो। जीते जी तुम कन्वर्ट नहीं होते हो। कन्वर्ट शरीर होता है या आत्मा होती है? आत्मा। आत्मा कन्वर्ट होती है या शरीरधारी कन्वर्ट होता है? मान लो महात्मा बुद्ध ऊपर से आए और उन्होंने सिद्धार्थ में प्रवेश किया, तो सिद्धार्थ कन्वर्ट हुआ। क्या कहेंगे? सिद्धार्थ कन्वर्ट हुआ। और सिद्धार्थ का बाप शुद्धोधन, शुद्धोधन कन्वर्ट नहीं हुआ, वो कन्वर्ट नहीं हुआ, उस जन्म में कन्वर्ट नहीं हुआ।
अब उसके बच्चे ने चीन, जापान जैसे देशों में, इंडोनेशिया जैसे देशों में जाकर के भारी परिवर्तन कर दिया, तो उसकी वाहवाही बाप तक पहुंचती है। तो बाप सोचता है मैंने जिस बच्चे को बाहर कर दिया, निकाल करके देश निकाला दे दिया, वो बच्चा देश विदेश में इतनी शोहरत पा रहा है, दुनिया की इतनी ढेर सारी आत्माओं को अपने तरीके से चला रहा है, तो उसके प्रति लगाव तो जाता है। लेकिन वो इतनी पक्की और हट्टी आत्माएं होती हैं कि उस जन्म में फिर भी बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं करती। तो जो दिल जाता है ना, वो दिल जाने की वजह से अंतमते सुगते हो जाती है। 300-400 वर्षों के बाद वो आत्मा बौद्ध धर्म में जाकर के जन्म लेती है। तो वो आत्मा जाके जन्म लेती है, उसे कन्वर्सन कहा जाएगा या नहीं कहा जाएगा? कहा जाएगा। आत्मा जाके जन्म लेती है, उसको कन्वर्सन कहा जाएगा। शरीर रहते रहते कोई कन्वर्ट हो जाए तो कहेंगे कन्वर्ट हुआ, और शरीर ही खत्म हो गया फिर तो आत्मा के लिए थोड़ा ही कहा जाएगा कि वो कन्वर्ट हो गई। कन्वर्ट वो कहा जाता है जो अपने जहाँ जन्म लेता है जिस धर्म में, और वहाँ रहते रहते, जीवन रहते रहते दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाए तो कहेंगे कन्वर्ट होना। नहीं तो कन्वर्ट होना थोड़ा ही कहा जाएगा। वो तो आत्मा अपने लगाव के अनुसार अगले जन्म में ऑटोमेटिक दूसरे धर्म में जाके कन्वर्ट हो गई। उसने अपनी गलती नहीं की, खुद उस देश को धोखा नहीं दिया। तो कहते हैं पतित पावन आओ, पतित पावन आओ, तो किसको बुलाते हैं? सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु के लिए कहें आओ, तो बिंदु का आना और बिंदु का जाना ये तो कोई मतलब की बात ही नहीं। आना जाना किसका कहेंगे? साकार का कहेंगे या निराकार के लिए कहेंगे? साकार के लिए कहेंगे। वो साकार में आता है। किस साकार में आता है? पतित पावन सीताराम कहा जाता है। सीता का नाम क्यों लेते हैं? सीता में भी प्रवेश करता है क्या? है? नहीं करता है कि नहीं करता है? करता है, करता है मालूम है? सीता में प्रवेश करता है, इसका प्रूफ मिलता है? यज्ञ के आदि में प्रवेश किया, उसका प्रूफ मिला? गीता माता में तो प्रवेश मिला। गीता माता में प्रवेश किया, काय के लिए प्रवेश किया? भगवान आता है तो किस लिए प्रवेश करता है? ज्ञान सुनाने के लिए प्रवेश करता है या भक्ति सिखाने के लिए प्रवेश करता है? ज्ञान सुनाने के लिए प्रवेश करता है। तो प्रवेश किया सीता माता में ज्ञान सुनाने के लिए? ज्ञान सुनाने के लिए तो प्रवेश नहीं किया। तो भले उस समय ज्ञान सुनाने के लिए प्रवेश नहीं किया, लेकिन उस समय जो भी आत्माएं सहयोगी बनती हैं यज्ञ के आदि में, राम वाली आत्मा के साथ साथ वो आत्माएं सारी ही दूसरा धनुष लेकर के जब आती है, तो वो एडवांस पार्टी जब कही जाती है, तो उसमें जो भी 108 मणके हैं नंबरवार, उन सब में परमात्मा शिव का प्रवेश होता है। इसलिए वो रुद्रमाला के मणकों में मुख बनाए जाते हैं। बनाए क्या? वो तो बने बनाए होते हैं। कोई में 1 मुख, कोई में 4 मुख, कोई में 2 मुख, कोई में 14 मुख। तो जो मुख दिए हैं वो प्रवेश होने की यादगार है। एक आत्मा ने प्रवेश किया तो 1 मुख, 2 ने प्रवेश किया तो 2 मुख, और 10-14 ने प्रवेश किया तो 10 और 14 मुख। ज्यादा आत्माएं प्रवेश करती है, इसका मतलब वो आत्मा दूसरे धर्म का छिलका लेकर के आती है। और एक ही प्रवेश करता है माना वो आत्मा कभी कन्वर्ट होने वाली नहीं है, यानी जन्म लेने पर भी कन्वर्ट होगी नहीं। जन्म लेना माना जैसे शरीर छोड़ दिया और शरीर छोड़ने के बाद फिर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाए, वो भी नहीं हो सकता। हाँ, पतितों का संग का रंग लग सकता है, जैसे कि भारतवासियों को पतितों का संग लगता है।
इतना संग का रंग लगता है कि मुसलमान 4-4 बीवियां रखते हैं और हिंदू राजाओं ने ढेर की ढेर बीवियां रखी, ढेर की ढेर रानियां रखना शुरू कर दिया और मिसाल देना शुरू कर दिया। कृष्ण को 16,000 रानियां थी, तो हम क्यों नहीं रह सकते? तो ज्यादा पतित कौन हुए? मुसलमान ज्यादा पतित हुए या हिंदू ज्यादा पतित हुए? हिंदू ज्यादा पतित हो गए। तो भारतवासी ज्यादा पतित बनते हैं। क्यों पतित बनते हैं? क्योंकि वो बंदरपना अपना लेते हैं। बंदर जो है वो दूसरों की नकल करता है। भारतवासियों ने भी विदेशियों की नकल करना शुरू कर दिया। भारतवर्ष में तो राम के लिए गायन है, राम को सैंपल रखा जाता है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। सारे जीवन में उन्हें एक ही पत्नी व्रतधारी रहना था, इसलिए भारतवासियों को पवित्रता के लिए विशेष माना जाता है। दूसरे धर्मों में पवित्रता की इतनी मान्यता नहीं है, क्योंकि वहाँ छूट दी हुई है। ज्यादा से ज्यादा शादियां करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, सरकार भी उनको इनाम देती है कि ज्यादा बच्चे पैदा करोगे तो हमारी ज्यादा जनरेशन बढ़ेगी, दुनिया में हमारा नाम बाला होगा, हमारी ताकत बढ़ेगी। त्रेता युग जब खत्म होता है तो उस समय देवता ही देवताएं तो होते हैं इस पृथ्वी पर, दूसरे धर्म की आत्माएं तो होती नहीं। इब्राहिम जैसे ही आते हैं तो वो उनके प्रवेश करने मात्र से ही दृष्टिवृत्ति खराब होने लगती है हिंदुओं की। और इब्राहिम के पीछे पीछे जो भी आत्माएं आती हैं परम धाम से, वो सब प्रवेश करती है। उनके प्रवेश करने से जो देवी देवता धर्म की आत्माएं जो बाद में हिंदू कही गई, उन सब की दृष्टिवृत्ति खराब होती है। दृष्टि खराब हुई, वृत्ति खराब हुई, और वाचा भी खराब होती है, और कर्मेंद्रियां भी भ्रष्ट होती है। ऐसे जब भ्रष्ट बनते हैं तो उसमें जो सूर्यवंशी होते हैं वो भड़क जाते हैं। सूर्यवंशी भड़कते हैं और झगड़ा शुरू हो जाता है, अपना अपना प्रोविंस अलग अलग कर देते हैं। जो इस्लामी है उनको भगा दिया जाता है, अरब देशों की तरफ खदेड़ दिया जाता है। वो वहां जाकर के अपना इस्लाम धर्म स्थापन कर लेते हैं। वहां जाकर के वो जनरेशन उनको बढ़ानी है, इसलिए भाई बहनों में भी उनमें पहले शादी होती थी। सगे भाई बहनों में भी शादी होती है। अभी मुसलमानों सगे भाई बहनों में शादी नहीं होती, सिर्फ दूध बचाते हैं। बाकी मामा की लड़की, चाचा की लड़की, जो ताऊ की लड़की, उनके साथ भी शादी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तो अपनी जनरेशन बढ़ाने में ही फायदा है। हिंदुओं की जनरेशन थोड़ी होती जाती और दूसरे धर्म वालों की जनरेशन बढ़ती चली जाती है। जब ऐसे ऐसे होता है तो हिंदू बहुत कमजोर पड़ जाते हैं। भारत की हालत जो है बहुत खस्ता हो जाती है, जनसंख्या के आधार पर ही नहीं, क्वालिटी के आधार पर भी। वो अपने अंदर हीन भावना आ जाती है कि दूसरे देश जो है बहुत ऊंचे हैं और हम नीचे हैं। इसका प्रूफ ये है कि यहाँ के जितने भी जहीन वर्ग, जो अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग होते हैं, वो सब विदेश भाग रहे हैं पैसा कमाने के लिए। भारत की सरकार उनको उनका वेतन नहीं दे पाती, उनकी कदर नहीं कर पाती। जो जहीन है भी इंडिया में जो 2-4, तो उनको कोई पूछता नहीं। ऐसी स्थिति जब हो जाती है तो विदेशों को बहुत ऊंचा समझते हैं और भारत को बहुत नीची दृष्टि, अपने को नीची दृष्टि से देखने लग पड़ते हैं। विदेश की शिक्षा को बहुत अच्छा समझते हैं, विदेश के खान पान को बहुत अच्छा समझते हैं। नहीं तो भारतवासियों को अन्न तो बहुत शुद्ध था। देवताएं कोई मांस, गोश्त, मछली, अंडा, शराब नहीं खाते थे। देवताओं का जो भोजन था वो प्रकृति मुहैया कराती थी। सात्विक जीवन और सात्विक प्रकृति, इतनी सात्विक प्रकृति थी कि उन्हें कोई काम नहीं करना पड़ता था, कोई कल कारखाने नहीं थे, और फिर भी प्रकृति के द्वारा सब कुछ मुहैया होता था। तो ऐसी जिंदगी जिन देवताओं की थी भारतवर्ष में, वही देवताएं आकर के अंतिम जन्म में, कलयुग के अंत में आकर के दूसरों के संग के रंग में आकर के, विधर्मियों के संग के रंग में आकर के नीचे गिर जाते हैं। अभी बाप कहते हैं कि मैं आया हुआ हूं
भले तुम सारी दुनिया के मुकाबले जास्ती पतित बन गए, तुम्हारे कर्म जास्ती भ्रष्ट हो गए। दूसरे देशों में इतनी रिश्वत नहीं चलती है, इतना भ्रष्टाचार नहीं चलता है, और भारतवासियों में जबरदस्त भ्रष्टाचार। आज के देश की सबसे बड़ी समस्या हो गई है ये भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो। बाप कहते हैं जो खुद भ्रष्टाचारी है वो भ्रष्टाचार खत्म कर ही नहीं सकते। मैं ही जब इस सृष्टि पर आता हूँ तो इस भ्रष्टाचार को खत्म करता हूँ। और ये भ्रष्टाचार की शुरुआत कहाँ से होती है? इस भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है देह अभिमान से। देहभान होने से ही, अपने को देह समझने से, दूसरों को देह समझने से काम विकार की पैदाइश होती है। यह है सबसे बड़ा विकार। ऐसे तो 5 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, लेकिन सबसे बड़ा विकार है काम विकार। काम विकार ये मुखिया है, जैसे डकैतों का मुखिया होता है। अगर इसके ऊपर जीत पा ली तो बाकी सब भाग जाएंगे। गीता में भी कहा है, हे अर्जुन, काम और क्रोध ये तड़े महाशत्रु हैं, तू उनको जीत ले। उन्होंने फिर स्थूल युद्ध दिखा दिए। अरे 2 बातें क्यों कर दी? या तो काम क्रोध को जीत लो या फिर दुर्योधन दुशासन को जीत लो। लेकिन काम क्रोध जो है वही लड़ाई वास्तव में है, मनुष्य के अंदर की लड़ाई है। मनुष्य अपने अंदर की जो दुर्गुणों को अगर जीत लेता है, कमजोरियों को जीत लेता है, तो विश्व विजयी बन सकता है। इसलिए कहते भी है, मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। ये मन जो है वो हमको गड्ढे में ले जाता है। तो मन कंट्रोल में करने के लिए परमात्मा इस सृष्टि पर आता है और भारतवासियों को खास सिखाता है कि तुम अपने मन को कैसे कंट्रोल करो। क्या करो? अपन को आत्मा समझो। हम ज्योति बिंदु आत्मा है, भ्रकुटी के मध्य में निवास करने वाला सितारा इन आंखों से देखता है। जब तक ये सितारा इस भ्रकुटी में मौजूद है तब तक आंखों में से रोशनी निकल रही है, और जैसे ही वो सितारा निकल जाता है मनुष्य मुर्दा हो जाता है और आंखें बटन हो जाती है, वो रोशनी चली गई। तो जो सितारा है आत्मा, उस सितारे की स्थिति में टिकना माना आत्माभिमानी बने, और आत्माभिमानी बने तो काम विकार स्वतः ही नष्ट होता है। कैसे? हम आत्मा और तुम आत्मा। अब इसमें स्त्री पुरुष की बात ही नहीं रही। स्त्री का चोला और पुरुष का चोला जब देहभान आता है तो बुद्धि में बात आती है। हम जानते हैं कि आत्मा स्त्री चोला भी लेती है, आत्मा पुरुष चोला भी लेती है। सारा जीवन काम विकार प्रधान होने की वजह से मनुष्य अंत में शरीर छोड़ता है तो वो स्त्री को याद करता है। शरीर छोड़ते समय स्त्री को याद करेगा तो अंतमते सुगते, स्त्री का चोला मिल जाता है। ऐसे ही स्त्री सारे जीवन पुरुष को याद करती है तो अंतमते सुगते, पुरुष का जन्म मिल जाता है। तो ये आत्मा स्त्री या पुरुष का चोला धारण करती है, वो संस्कार के अनुसार है, लगाव के अनुसार है, अटैचमेंट के अनुसार। अगर अटैचमेंट नहीं होगा तो आत्मा आत्मिक स्टेज में रह करके परम धाम की वासी बनेगी, इस सृष्टि की वासी नहीं बनेगी। सृष्टि की वासी बनती है तो आत्मा ऊपर से आती है, या तो गर्भ महल में प्रवेश करती है या तो गर्भ जेल में प्रवेश करती है। द्वापर कलयुग में आएगी तो गर्भ महल में नहीं आएगी, गर्भ जेल में आएगी। और सतयुग त्रेता में ऊपर से आत्मा उतरती है तो गर्भ महल में आती है। गर्भ महल में आने पर स्त्री और पुरुष का भान होता नहीं है, लेकिन स्त्री पुरुष का चोला मिलता है। एक जन्म में स्त्री का चोला, एक जन्म में पुरुष का चोला। सतयुग त्रेता में विभेद नहीं होता कि 2-2 जन्म स्त्री के मिल जाए, 2-2 जन्म पुरुष के मिल जाए, नहीं। वहां तो समान रूप से चलता है, एक जन्म स्त्री का और एक जन्म पुरुष का।
21 जन्म तक क्रम सही चलता है, और जैसे ही दूसरे धर्म की आत्मा इस सृष्टि पर आना शुरू होती है, वैसे ही देहभान बढ़ने के कारण वो क्रम टूट जाता है। 2-2 जन्म स्त्री के, 2-2 जन्म पुरुष के मिलना शुरू हो जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो क्रम टूट जाता है तो देहभान बढ़ता है। देहभान क्यों बढ़ा? जैसे सोने में खाद मिक्स होती है, सोने में चांदी मिलाई जाती तो चांदी की खाद आ गई, सोने में तांबा मिलाया गया तो तांबे की खाद आ गई, सोने में लोहा मिलाया गया तो लोहे की खाद आ गई। तो ऐसे ही सतयुग वाली जो आत्माएं, जो सच्ची आत्माएं थी, उनमें त्रेता युग जब शुरू होता है तो चांदी की खाद पड़ना शुरू हो जाती। कैसे? जो 14 कला संपूर्ण बनने वाली, 14 कला का संपन्न पुरुषार्थ करने वाली आत्माएं हैं, वो ऊपर से आकर के इस सृष्टि पर जन्म लेती है और उनके संग का रंग लगता है। सतयुग में तो सिर्फ 2 करोड़ आबादी होती है, त्रेता में आके 10 करोड़ आबादी हो जाती है। माने चौगुनी आत्माएं ऊपर से उतरी और इस सृष्टि पर आकर के चौगुनी आत्माएं जो है वो 2 करोड़ सतयुग की आत्माओं को संग का रंग लगाती है। तो संग का रंग तो लगेगा ना, जो संग का रंग लगता है उससे सृष्टि का दूषण जास्ती होता है। लेकिन त्रेता युग में इतना पतन नहीं होता, जो देहभान शुरू हो जाए, देह की स्मृति आना शुरू हो जाए। लेकिन जैसे ही द्वापर युग शुरू होता है, द्वापुर नाम क्यों रखा गया द्वापुर? हैं? 2-2 मतें शुरू हो जाती है। इब्राहिम आते हैं, वो अपनी अलग मत स्थापन करते हैं इस सृष्टि पर आकर। भगवान ने जो मत स्थापन की थी उस मत की कोई वैल्यू नहीं रहती। विधर्मी धर्म पिताओं के आने की वजह से वो आकर के ऐसी मत स्थापन करते हैं जिससे मनुष्यों की पूजा बढ़ती है, मनुष्यों को याद बढ़ती है। देवताएं जो थे वो भगवान को याद करने वाले और भगवान के साकार रूप को याद करने वाले थे। जो भगवान को साकार स्वरूप को याद करते हैं वो जल्दी पावन बनते हैं, श्रेष्ठ बनते हैं, उनके आचरण भी श्रेष्ठ बनते हैं। और जो भगवान के स्वरूप को निराकार रूप में याद करते हैं, वो निराकारी स्टेज वाली आत्माएं क्षिप्र गति से पावन तो बन जाती हैं, लेकिन इतनी पावन नहीं बनती जो देवता बने। इसलिए वो परम धामवासी बनती है, मुक्ति मिलती है उनको, जीवन मुक्ति नहीं मिलती। जीवन मुक्ति माना जीवन में भी रहे और दुख दर्दों से भी दूर रहे। माना आत्मा शरीर धारण करके इस सृष्टि पर रहे, सुख भोगे और दुख न भोगे। तो आत्मा की चाहत क्या है? आत्मा क्या ये चाहती है कि इस सृष्टि को हमेशा छोड़ करके हम ऐसी दुनिया में चले जाएं जहाँ न सुख हो, न दुख हो, न शरीर हो? आत्मा का अस्तित्व ही जैसे लोप हो गया। ऐसा कौन चाहेगा कि हमारी आत्मा ही खत्म हो जाए? ऐसा तो कोई नहीं चाहता। आत्मा रहे, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी तब कही जाए जब वो शरीर धारण करे। अगर शरीर ही नहीं है तो सुख दुख भी नहीं है, फिर तो ये नाटक ही खत्म हो जाता है। अरे ये कैसे हो सकता है कि आत्मा हमेशा के लिए सृष्टि रंगमंच से चली जाए, न सुख धारण करे न दुख धारण करे? तो ये तो भगवान के लिए भी नहीं कहा जा सकता। भगवान को भी इस सृष्टि पर आना पड़ता है। कहते भी है हर युग में भगवान आता है। अब तो भगवान को तो इस सृष्टि पर बांध दिया, और साधु सन्यासी दूसरों को सिखाते हैं कि हम हमेशा के लिए मुक्त हो जाए। तो हमेशा के लिए किसी की मुक्ति होती नहीं। आत्मा हमेशा के लिए सृष्टि से मुक्त हो जाए माने आत्मा का अस्तित्व खत्म हो गया। तो आत्मा का अस्तित्व खत्म हो जाना ये तो संभव ही नहीं है। जो भी आत्माएं हैं उन सब आत्माओं को इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जन्म मरण के चक्र में जरूर आना पड़े, और जन्म मरण के चक्र में आवेंगी तो वो नीचे जरूर गिरेंगी। क्यों? जैसे कोई बीज होता है और बीज को बार बार बोया जाए, कोई अच्छा बीज आता है और उस बीज को बार बार बोया जाता है,
तो कई बार बोने से उसकी ताकत कम हो जाती है। जो पहले 20-25 दाने निकलते थे, दूसरी बार बोने से उसमें कम दाने निकलेंगे, कम मोटा दाना निकलेगा, उसका पौधा छोटा होने लगेगा। तो ऐसे ही आत्मा भी एक प्रकार का बीज है। ये परमधाम से इस सृष्टि पर जब ये आत्मा आती है तो पावरफुल शरीर धारण करती है। इंद्रियों में ताकत ज्यादा होती है, सुख भोगने की भी ताकत ज्यादा होती है। और जैसे जैसे जन्म मरण के चक्र में आती जाती है, इसकी शक्ति क्षीण होती जाती है, इंद्रियों में ताकत भी कम होती जाती है। आज से 300-400 वर्ष पहले की हिस्ट्री तो मनुष्य के पास ऐसी मौजूद है जो कोई काट नहीं सकता। 300-400 साल पहले महाराणा प्रताप की जो तलवार है वो म्यूजियम में रखी हुई है। वो तलवार इतनी भारी है कि कोई साधारण आदमी उसे उठा भी नहीं सकता ठीक से, और वो तलवार चलाते थे। तो कितने बड़े शरीर होते थे 400 साल पहले। और ये सृष्टि तो 2500 साल नहीं, 5000 साल पुरानी है। 2500 साल की तो हिस्ट्री मिल रही है, इतिहास मिल रहा है। 5000 साल पहले जब सतयुग बरतता था इस सृष्टि पर, तब देवताओं के शरीर कितने सुडौल और सुंदर और शक्तिशाली होते होंगे। आज भी मंदिरों में देवताओं की जो चेहरे दिखाए जाते हैं, उनमें आंखों में कितनी ललक दिखाई पड़ती है, कितनी शोभा दिखाई पड़ती है। आंखें बड़ी बड़ी दिखाई जाती है, चेहरे पे चमक दिखाई जाती है। और आज 84 जन्म लेने के बाद क्या हुआ? कलयुग के अंत में हर मनुष्य की आंख अंदर धस गई। क्यों धस गई अंदर? क्योंकि आत्मा में ताकत नहीं गई। तो अब ये आत्मा रूपी जो बैटरी है, इस बैटरी को चार्ज करने के लिए जनरेटर चाहिए। वो जनरेटर है परमपिता परमात्मा शिव। वो इस सृष्टि पर जब आता है तो कोई साकार तन में प्रवेश करता है। जिस साकार तन में मुकर्रर रूप से प्रवेश होकर के इस सृष्टि पर प्रत्यक्ष होता है, उस तन को पहचानना ये सब आत्माओं के बस की बात नहीं है। दूसरे धर्म की आत्माएं जल्दी नहीं पहचानेंगी। कौन पहचानेंगे? जो असल सूर्यवंशी आत्माएं होंगी, जो सृष्टि की आदि में आई होंगी, एकदम 84 जन्म लेने वाली आत्माएं, वो आत्मा पहले पहचाने। वो सूर्यवंशी है। गीता में भी लिखा हुआ है, भगवान जब आते हैं तो सबसे पहले सूर्य को ज्ञान सुनाते हैं। तो सूर्य जब ज्ञान सुनेगा भगवान से, तो वो किसको सुनाएगा? इब्राहिम के बच्चों को सुनाएगा। किसको सुनाएगा? सूर्य अपने बच्चों को पहले सुनाएगा। तो सूर्यवंशी बच्चे जो है वो पहले इस ज्ञान को सुनते हैं, और जो सुनते हैं उनमें फिर नंबरिंग बनती है। वो फिर 108 रुद्रमाला के बढ़ के संसार में प्रत्यक्ष होते हैं। माला पहले रुद्र की माला तैयार होती है, तैयार तो होती है, लेकिन वो आत्माएं ऐसी आत्माएं हैं जो जन्म जन्मांतर राजाई प्राप्त करने वाली आत्माएं। सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी, कलयुग में भी, हर युग में जन्म जन्मांतर राजाई प्राप्त की है। किसी ने कम, किसी ने ज्यादा। कोई ऐसी भी होती है कि कोई जन्म में राजा नहीं बनती है, लेकिन प्रिंस प्रिंसेस बन के रह जाती है, राजकुमार राजकुमारी बन के रह जाती है। जैसे कोई राजा को 4 बच्चे पैदा हुए, तो एक ही तो गद्दी पे बैठेगा कि चारों गद्दी पे बैठ जाएंगे? एक गद्दी पे बैठता है, बाकी 3 राजकुमार हो जाते हैं। तो राजकुमारी की पोजीशन तो मिलती है, तो भी तो पोजीशन तो ऊंची हुई ना। प्रजा में जो और साधारण साहूकार हैं, और जो बड़े बड़े ओहदेदार हैं, और जो अधिकारी हैं, उनके मुकाबले उनका मर्तबा तो ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब ये पढ़ाई के ऊपर आधारित है। और पढ़ाई है खास किस प्रैक्टिस की? आत्मिक स्थिति। सवेरे उठ करके जितना हम
आत्मा की याद में अपने फाउंडेशन पक्का डाल लेंगे, सारा दिन वो आत्म की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। जैसे अभी संगम युग है, संगम युग में जो आत्माएं जितना ज्यादा आत्म की स्थिति की प्रैक्टिस करती है, जन्म जन्मांतर वो उतनी ज्यादा आत्म की स्थिति में रहेंगी। ज्यादा आत्म की स्थिति में रहेंगी तो दूसरे धर्म की जो आत्माएं ऊपर से आती है वो प्रवेश ही नहीं कर पाएंगी और बार बार यहाँ देहभान में आएंगी, देह के आकर्षण में आएंगी, तो आत्मा की ताकत कम होती जाएगी। आत्मा की ताकत कम होने से क्या होगा, द्वापर युग से दूसरे धर्म की आत्माएं आती हैं, वो प्रवेश कर जाएंगे। अभी भी भूत प्रेत आत्माएं किस में प्रवेश करती है, कमजोर में या पावरफुल में? जो कमजोर आत्माएं होती हैं उनमें भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं। तो इसलिए बाबा का जो ज्ञान है वो ये सिखाता है कि हमारे ऊपर कोई अधिकार न कर सके। क्या ऐसा ज्ञान देता है कि हमारे ऊपर कोई अधिकार न कर सके। हम दूसरों के ऊपर अधिकार भले करें, सत्युग त्रेता में अधिकार करने की बात नहीं, कहा द्वापर कली, लेकिन दूसरे हमारे ऊपर अधिकार न जमा पाए। जैसे महाराणा प्रताप हुए, उस समय अकबर का राज्य था, सारी इंडिया में वो तो सम्राट था, लेकिन उन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। कौन सी ताकत थी? वो तो एक चित्तौड़ छोटा सा राज्य, उसके राजा थे, और सम्राट अकबर तो सारे देश का राजा था। इतने बड़े सम्राट के सामने उनकी ताकत क्या बड़ी, कोई ज्यादा ताकत थी? लेकिन फिर भी अंजाम क्या हुआ, महाराणा प्रताप ने कभी भी उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। तो ये शक्ति कहाँ से भरी? ये संगम में शक्ति भरी आत्मा ने। ऐसे ही शिवाजी, कहा शिवाजी के पिताजी छोटे से औहदेदार, उनके घर में शिवाजी पैदा हुए, और औरंगजेब तो सारे भारत का सम्राट। शिवाजी ने उनकी अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की। एक बार चंबे में फंस भी गए तो कोई न कोई युक्ति बना करके और निकल गए, हिम्मत नहीं हारी। माना हिम्मत जो करता है शिव बाबा उसको मदद जरूर देता है। अभी भी मदद दे रहा है, अभी तो संगम युग में प्रैक्टिकल में आया हुआ है। तो जो जितनी हिम्मत करेंगे उनको उतनी मदद शिव बाबा से मिलती रहेगी। अभी किस बात की हिम्मत सबसे जास्ती करनी है? सेवा की है, सेवा की हिम्मत सबसे जास्ती हिम्मत करनी है। पहले अपनी सेवा करनी, फिर जो भी संगी साथी मिले, जो भी संसर्ग संपर्क में आने वाली, संबंध में आने वाली आत्माएं हैं, उनकी सेवा करने की हिम्मत मिले। हम उनकी डिसर्विस न करें। क्या करें? उनकी सेवा करें। वो भले हमारे लिए कुछ भी करें, गालियां दें, ग्लानि करें, लेकिन हम उनकी सेवा करें। अगर ऐसी सेवा करने की हिम्मत हमारे अंदर जागती रही तो हम बाप के हिम्मतवान बच्चे कहे जाएंगे। क्या? हिम्मते बच्चे मदद, बाप जरूर मदद करेगा। सारा विश्व एक तरफ और एक आत्मा एक तरफ भी हो जाए तो भी बाप उसको मदद करने के लिए बांधा हुआ है। कहाँ 5 पांडव दुनिया और कहाँ 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, सारे कौरव और यादव और सारे ही दुश्मन। कोई बाहर की दुनिया की तरीके से दुश्मन, कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी बनकर के दुश्मन, और कोई प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी बनकर के भी दुश्मन हो जाते हैं। माना सारी ही दुनिया दुश्मन हो जाती है तो भी वो हिम्मत नहीं हारते। जैसे बाप ने श्रीमत दी है उस श्रीमत पर चलना है और श्रीमत पर चल करके आत्माभिमानी बनकर के रहना है। न दुख देना है न दुख लेना है।
दूसरों को देना है तो क्या देना है? सुख देना है। ऐसा ज्ञान कभी ना सुना है कि दूसरे को दुख हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि अहंकार में आकर के ज्ञान तो सुनाते हैं, लेकिन ऐसा ऐसा ज्ञान सुनाते हैं जिससे दूसरी आत्मा अगर उठने वाली हो तो भी और ही गिर जाए, हाथ जोड़ ले, हमें नहीं चाहिए ये ज्ञान, नफरत ही पैदा हो जाए। तो वो डिससर्विस नहीं करना चाहिए। डिससर्विस माना कोई आत्मा को उमंग उत्साह में लाने की बजाय और ही उसको डाउन कर देना। सर्विस करना माना उमंग उत्साह में लाना, खुद भी उमंग उत्साह में रहना, दूसरों को भी उमंग उत्साह में लाना। वो सर्विस दूसरों की तब कर सकेंगे जब पहले हम खुद आत्माभिमानी बनने की हिम्मत करें। ये बहुत बड़ी तपस्या है। क्या वो ऋषि मुनि सन्यासी तो टांग ऊपर कर देते हैं, एक टांग पर खड़े हो जाते हैं, पांव के पंजे पर खड़े हो जाते हैं, हाथ ऊपर कर देते हैं, हाथ ऊपर किए खड़े रहते हैं, तो वो समझते हैं ये तपस्या है। खाना नहीं खाते हैं, इसे तपस्या समझते हैं। बाप कहते हैं वो कोई तपस्या नहीं है, ये तो देह को दुख दिया, क्या जीव घात कर रहे हैं। बाप आकर के जीव घात नहीं सिखाते, भूखा रहना नहीं सिखाते, कोई तकलीफ नहीं देते। क्या कहते हैं? सिर्फ क्या करो? आत्मा को याद करो। दूसरे को देखते हो तो भी आत्मा बिंदी याद आए। क्या चेहरा देखने में आएगा, लेकिन साथ साथ हाँ वो बिंदी सितारा जरूर याद आए। चाहे किसके माथे पे बिंदी या टीका लगा हुआ हो या न लगा हुआ हो, लेकिन हमको क्या याद आना चाहिए? हाँ, कि हमको दिखाई पड़े कि ये सफेद सफेद सितारा इसकी विभूति में चमक रहा है। तो अगर ऐसी प्रैक्टिस डाल ली तो जैसे कि हम आत्मा चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, कोई गाली दे रहा है तो भी, कोई ग्लानि कर रहा है तो भी, हम उसको किस रूप में देखें? आत्मिक। जब आत्मिक रूप में देखेंगे तो आत्मा आत्मा भाई भाई हो जाएगा। वो भी परमात्मा का बच्चा, हम भी परमात्मा के बच्चे। वो थोड़ा ज्यादा तमो प्रधान अंदर से समझेंगे। क्या समझेंगे? कि ये ग्लानि कर रहा है, गाली दे रहा है, तो ये ज्यादा तमो प्रधान बन गया है, और हम थोड़ा मेहर है हमारे ऊपर बाप की, इसलिए हम अपने को कंट्रोल किए हुए हैं। रहम आना चाहिए कि ये आत्मा नीचे गिर रही है, इस आत्मा को भी ऊपर उठाए। तो जब हम ऐसे लगातार वाइब्रेशन बनाएंगे तो हमारे वाइब्रेशन का दूसरों के ऊपर असर पड़ेगा। इसलिए बताया कि जब विनाश होगा उस समय कोई तलवार लेकर के या बंदूक लेकर के भी हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए आ जाएगा, क्या बिल्कुल मारने के ऊपर ही आमादा हो जाएगा, तो भी हमारी आत्मिक स्थिति के आधार पर उसको भयंकर साक्षात्कार हो जाएगा, अब भाग खड़ा होगा। कुरान में भी लिखा है जब कयामत होती है तो खुदा के बंदे बहुत मौज में रहते हैं, उनके ऊपर कोई तकलीफ नहीं आती है, तकलीफ उनको महसूस नहीं होती। तो बंदे कब कहे जाएंगे? जब देवान में रहना बंद करें। क्या देवान में रहना बंद करें तो खुदा के बंदे, और देवान अगर आता रहता है तो कहेंगे अभी खुदा के बंदे नहीं है, गंदे हैं। तो सुबह से लेकर के शाम तक ये प्रैक्टिस करें पक्की पक्की। क्या कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है, और दूसरी भी आत्मा जो जरूर मिलती है जुलती है संपर्क संबंध में आती है, उनको भी हम क्या देखें? ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखें। अगर ये प्रैक्टिस पक्की पड़ेगी तो शर्त यह है कि आत्मा को परमात्मा जरूर याद आएगा। क्या आत्मा बच्चा बने और बच्चा आत्मा को परमात्मा बाप याद ना आए, ये हो नहीं सकता। जहां जहां आत्मिक स्वरूप होगा वहां परमात्मा साथ साथ रहेगा, और जहां देवान होगा, जहां पाप हो, देवान से ही पाप पैदा होते हैं ना। वो जो भी पाप बनते हैं वो कैसे बनते हैं? देवान से बनते हैं। अपने को आत्मा नहीं समझा,
देह समझा तो स्त्री पुरुष दिखाई देगा, स्त्री पुरुष दिखाई देगा तो काम विकार पैदा हो जाएगा। ऐसे ही क्रोध, अपने को आत्मा नहीं समझेंगे तो दूसरा कहीं वो क्या नाम, भिखारी दिखाई देगा, कमजोर दिखाई देगा, चमार दिखाई देगा, भंगी दिखाई देगा, नीची जात दिखाई देगा, तो उसके ऊपर क्रोध आएगा। हैं हम ऊंची जाति के, हम इतने बड़े आदमी, हम धनवान के बच्चे, तो दूसरे के ऊपर क्रोध आएगा। अगर आत्मा आत्मा देखेंगे तो कोई क्रोध किसी के ऊपर नहीं आएगा। ऐसे ही लोभ, लोभ कब आता है? मैंने कमाया, मेरे शरीर ने कमाया, मैंने अपने शरीर से ये धन कमाया, ये धन मेरा है, तो वो लोभ आ जाता है। तो इसको बैंक बैलेंस इकट्ठा करें। जो बच्चे हैं वो खाते रहेंगे जन्म जन्मांतर, तो जन्म जन्मांतर बच्चों के लिए धन इकट्ठा किया, ये देहधारियों के लिए इकट्ठा किया ना। वो बच्चे आज इस जन्म में बच्चे हैं, अगले जन्म में हमारे दुश्मन बनेंगे, क्या बनेंगे कुछ पता है? कुछ भी पता नहीं। तो लोभ जो है उसका भी मूल क्या हुआ? देह अभिमान। चाहे देह अपनी है, अपनी देह के लिए, और चाहे दूसरों की देह के लिए धन का लोभ किया, खाने पीने की चीजों का लोभ किया, तो वो लोभ का मूल जो है वो देह अभिमान होता है। आत्मा समझेंगे तो वो देहभान लोभ का पैदा नहीं होगा। ऐसे मोह, मेरा बच्चा, ये इसका बच्चा, माताओं में ज्यादा होता है। मेरा बच्चा, मेरे को क्यों ऐसे देखा, मेरे बच्चे से ऐसे क्यों कहा, ये तो तेरा बच्चा है। जैसे सौतन में झगड़ा होता है ना, ऐसे झगड़ा हो जाता है। तो ये जो मोह है उसका भी मूल क्या हुआ? मेरे पेट से पैदा हुआ बच्चा और तेरे पेट से पैदा हुआ बच्चा, उसका बच्चा और मेरा बच्चा। चाहे क्रिश्चियन से पैदा हुआ हो, क्रिश्चियन से पैदा हुआ वो भी बच्चा, और हिंदुओं से पैदा हुआ वो भी बच्चा। क्रिश्चियंस को क्यों नहीं छूते? क्रिश्चियंस को घर में रखने से नफरत क्यों करते? मुसलमानों को नफरत क्यों करते है? चमारों को नफरत क्यों करते? चमार बेचते, जो भंगी है उनको नफरत क्यों करते? गंदा उठाते हैं, गंद उठाते हैं, खराब काम करते हैं क्या? है? माँ भी तो गंद उठाती है, माँ की ना मौजूदगी में बाप भी तो गंद उठाता है। तो एक का उठाता है, उसे अनेकों का उठाते हैं। हाँ ठीक है, हम विश्व कल्याणकारी बनेंगे, विश्व कल्याणकारी बनेंगे, तो जो विश्व कल्याणकारी बनेंगे वो अच्छे, या एक के कल्याणकारी बनेंगे वो अच्छे? विश्व कल्याणकारी बनेंगे तो विश्व के बाप कहे जाएंगे, हैं, सूर्यवंशी बनेंगे, और एक का कल्याण करेंगे तो फिर संकुचित बुद्धि हो गई। तो जो भी विकार पैदा होते, अहंकार ही है, अहंकार जो है वो भी देहभान से पैदा होता है। तो सब बातों की एक ही दवा हो गई, क्या? अपन को और दूसरों को आत्मा समझ करके देखना। आत्मा न देखने के कारण दुनिया भर की झंझटें संसार में पैदा हो गई, दुनिया भर के दुख व्याप्त हो गए। तो शुरुआत कहाँ से करें? हैं? अपने को पहले आत्मा बनाए कि पहले अपने बच्चे को बनाए? जो बच्चे हैं, पत्नी है, उनके ऊपर चढ़ बैठे पहले। तू आत्माभिमानी बन। नहीं, शुरुआत कहाँ से हो? अपने से। अपना सुधार किया तो परिवार सुधरेगा, अपना सुधार किया नहीं तो परिवार कभी भी सुधर नहीं सकता। परिवार का, अपने घर का सुधार नहीं किया तो दुनिया का सुधार कभी हो नहीं सकता। कोई ऐसे भी होते हैं ज्ञान अपने घर वालों को नहीं सुनाएंगे, है हमारी बदनामी हो जाएगी, लड़की ज्ञान में चलने लग पड़ेगी तो फिर बदनामी हो जाएगी। लड़की को शादी नहीं करता है, ये नहीं करता है, तो अपने बाल बच्चों को ज्ञान नहीं देंगे, क्या करेंगे? दूसरों को ज्ञान देंगे।
खुद स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ करेंगे, अपने बाल बच्चों को नरक में ढकेलेंगे, तो उनको क्या कहेंगे? ये परिवर्तन कर पाएंगे? ये अपना भी परिवर्तन नहीं कर सकते और दुनिया का भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो आत्मा बनना, आत्मिक स्थिति में अपने को देखना, ये पहली सीढ़ी है पुरुषार्थ की। उसके बाद कौन सी सीढ़ी है? दूसरी सीढ़ी कौन सी? परमात्मा बाप को याद करना। बाप को याद तभी कर सकेंगे जब ज्ञान लेंगे। क्या ज्ञान अगर लेंगे नहीं, ज्ञान में रस होगा नहीं, तो बाप की पहचान नहीं हो पाएगी। क्योंकि बाप जो है वो असली रूप में तो बिंदु है, शिव ज्योति बिंदु बाप है ना, कि कोई देहधारी बाप है, वो तो हमें पता ही नहीं है। इतनी बड़ी दुनिया में कैसे पता चले कि राम बाप कौन है? और सृष्टि रूपी रंगमंच का पहला पत्ता, पहला बच्चा कृष्ण कौन है, हमें कैसे पता चलेगा? पता चलेगा क्या? नहीं। वो तो ज्ञान में जब हम घुसेंगे तब हम जान सकते हैं। तो ज्ञान जो है वो कैसे मिलेगा? है? ज्ञान माने जानकारी। वो जानकारी कैसे मिलेगी? बाप से। पहली जानकारी तो बाप से ही मिलेगी। आत्मा की जानकारी बाप से मिलती है, परमात्मा की भी जानकारी बाप से मिलती है। और आत्मा परमात्मा इस सृष्टि रूपी चक्र में कैसे अपना पार्ट बजाते हैं, आत्मा कैसे पार्ट बजाती है, परमात्मा कैसे पार्ट बजाते हैं, वो भी सारी जानकारी बाप से ही मिलती है। तो वो अंतर पैदा हो जाता है आत्मा में और परमपिता परमात्मा में। क्या अंतर पैदा होता है? आत्माएं जो भी है वो जन्म मरण के चक्कर में आने वाली है, वो सब सुख और दुख भोगने वाली है। और परमात्मा परमपिता वो सुख दुख से परे का पार्ट बजाता है। सुख भी नहीं भोगता और दुख भी नहीं भोगता, वो अभोक्ता कहा जाता है। माने आत्माएं जितनी है वो सब भोगी है और परमपिता वो अभोक्ता है। ये अंतर है। अगर वो भी भोक्ता बन जाए तो इस सृष्टि को उद्धार करने वाला कोई नहीं है। वो एक ही तुरीय आत्मा ऐसी है जो जन्म मरण के चक्र में आकर के सुख दुख नहीं भोगती, ना गर्भ से जन्म लेगी और ना उसका मृत्यु कभी होता है। हाँ, वो प्रवेश करती है। जैसे मनुष्य ने जो गीता बनाई है उसमें भी लिखा हुआ प्रवेशतुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूँ। फिर एक बार कह दिया प्रवेश करने योग्य हूँ, फिर दूसरी तरफ गर्भ से जन्म दिखा दिया कृष्ण का और राम का। तो मनुष्य बुद्धि जो है वो फैसला नहीं कर पाती आखिर सच्चाई क्या है। भगवान आकर के सच्चाई बताता है। क्या बताता है सच्चाई? कि मैं अजन्मा हूँ, मैं गर्भ से जन्म नहीं लेता, और तुम आत्माएं प्रवेश भी करती हो और गर्भ से भी जन्म लेती हो। अगर देवात्माएं बनती हो तो गर्भ से जन्म लेने के बावजूद भी दुख सहन नहीं करती, क्योंकि तुम गर्भ महल में आती हो सतयुग त्रेता में। और द्वापर कलयुग में जो भी आत्माएं हैं वो सब गर्भ जेल में आती है। परमधाम से जो आती है डायरेक्ट, वो गर्भ जेल में नहीं आती, क्योंकि परमधाम में तो जो भी आत्मा जाती है पवित्र होकर के जाती है। इस सृष्टि पर जब विनाश होता है, भगवान इस सृष्टि पर आता है, दुनिया का स्थापना पालना और विनाश कराता है, तो सब आत्माएं पवित्र होकर के वापस जा सकती है। जब तक पवित्र नहीं बनी है तब तक वापस नहीं जा सकती। पवित्र का मतलब क्या है? पवित्र का मतलब देह की याद आना बंद। देह की याद ना आए। क्या याद आए? है आत्मा याद। सिर्फ आत्मा याद आए तो ये इतना पुरुषार्थ कौन करेगा?
500-700 करोड़ आत्माएं इतना पुरुषार्थ कर लेंगी? नहीं करेंगे। तो फिर तरकीब निधि हुई है। क्या तरकीब निधि हुई है? जो अपने आप पुरुषार्थ नहीं करेंगी तो उनके लिए धर्मराज बाप बनकर के बैठा हुआ है। क्या करेगा? है वो दंड देगा। जिनके जिनके पाप कर्म भस्म होने से रह जाएंगे, आत्म की स्थिति में नहीं रहेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, पाप कर्म भस्म नहीं करेंगे, तो उनको बाप फिर धर्मराज के साथ हिसाब किताब चिपटू करेगा। बहुत कड़ी कड़ी सजाएं हैं। वो सजाएं खा खा करके, त्रह त्रह करके आत्माएं पावन बनेंगी और आत्म की स्थिति में स्थित हो जाएगी। जो जितनी जल्दी आत्म की स्थिति में स्थित होगा सदा काल के लिए, वो उतना ही ऊंचा पद पाएगा 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच में। और जो जितनी ही देर में पावन बनेगा, यानी आत्म की स्थिति धारण करेगा, वो उतनी ही नंबर उसका नीचे गिर जाएगा। मान लो कोई आत्मा 700 करोड़ में नंबर पे आई, तो कलयुग के अंत में आकर के बस जन्म लिया और मरी, जैसे मक्खी मच्छर। तो मक्खी मच्छर बनना अच्छा या 84 जन्म देवता बनना अच्छा? ऐसी भी आत्मा है जो 82-83 जन्म भी सुख भोगती है, दुख नहीं भोगती। तो अच्छी लिस्ट में आना चाहिए। अभी हमारा भाग्य हमारी मुट्ठी में है। क्या भगवान ने आके हमारी मुट्ठी में हमारा भाग्य दिया हुआ है। चाहे तो हम अच्छे से अच्छे बन जाएं और चाहे तो मक्खी मच्छर जैसे बन जाए। ओम शांति। क्या कोई 9 महीने पेट में पके नहीं, 9 महीने पेट में न पके और दुनिया से कनेक्शन न टूटे। जिस दुनिया को शरीर छोड़ करके आई है आत्मा, उस दुनिया से कनेक्शन न टूटे, तो वो नए बाप का बच्चा बन पाएगा? ऐसे ही ये 9 दिन की भट्ठी है, एक दिन जाना एक दिन आना और 7 दिन वहाँ दुनिया से अलग थलग करके रखा जाता है। अंदर ही खाना, अंदर ही पीना, अंदर ही सोना, अंदर ही ज्ञान सुनना, याद में बैठना। कि सब सूर्यवंशी है? सब प्रसन्न चित्त है कि प्रसन्न चित्त भी है कोई?